आइए दोस्तों, बात करते हैं सही डेरिस लगन एंड मून से आने वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों, जो आपके कुंडली का तीसरा भाव है, जहां से हम एफर्ट को देखते हैं, हमारे विल पावर को देखते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को देखते हैं, हमारे सिबलिंग्स को देखते हैं, शॉर्ट जर्नी को देखते हैं, जहां से हम स्किल्स को देखते हैं, वहां पर राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन करना, अपने ही नक्षत्र में जाना और आपके लग्नेश का 8th हाउस में, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, वहां पर एग्जॉल्ट हो जाना, यह बताता है कि तीसरे भाव में करेज के द्वारा आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। लेकिन यह सब्जेक्टिव चार्ट यह बता रहा है कि योग आपके लिए एक मृत संजीवनी बना रहा है, आपके लिए वो संजीवनी बूटी का काम करने वाला है, जहां पर चीजें बहुत मैक्सिमम लेवल पे आपकी लाइफ में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली होंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस में शनि बैठे हैं। शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो किसी भी चीज को फील करने में समय लगेगा, चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगेगा, ट्रांसफॉर्म का रियल आउटपुट निकलने में, आपको फील होने में आपको समय लगेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के द्वारा वो समय भी निकल जाएगा। ये समय आपको संयम नियम साधना की तरफ लेके जा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहा है, किसी तरह की साधना की तरफ लेके जा रहा है। मदर लाइक फिगर, उनकी किसी तरह की सेवा, उनकी ब्लेसिंग सीख करने की तरफ लेके जा रहा है। आपकी 8th हाउस में लग्नेश का बैठना, 3rd हाउस में राहु का बैठना, कहीं ना कहीं ये बताएगा कि अब आपको एफर्ट्स कहां लगाने हैं, कैसे अपनी घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो कौन सी पजल है, वो पजल का कौन सा मेन हिस्सा है, जहां पर आप चीजों को लगाते ही चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी, चीजें बैलेंस होती हुई चली जाएंगी। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग करने वाला एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हो सकता है आपके लिए। चीजों को कैसे बैलेंस करना है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपनी अनरियलिस्टिक डिजायर्स या अनरियलिस्टिक ट्रॉमा, जिस चीज को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं, उससे कैसे पॉजिटिवली अपने आप को बाहर निकाल के लेके आना है। जिस चीज को आप पीड़ा समझ रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी कैसे सीख करनी है, उस चीज का है। शनिदेव कोल्डनेस के कारक हैं, 4th हाउस में बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हैं, तो चीजों को छोड़ने वाली भावना बहुत ज्यादा आ रही है। और राहु के जो लॉर्ड है वो भी शनि बनते हैं, तो चीजों को छोड़ देना, घर को छोड़ देना, घर से दूर चले जाना, घर वाली प्रॉब्लम्स को खत्म करने का मन करेगा। लेकिन जो एक्चुअल में जिनके पास विजडम है, वो अपनी नॉलेज विजडम का यूज करके समझ पाएंगे कि आपकी रियल ड्यूटी क्या है। शनिदेव भी आपको ये समझाना चाहते हैं, व्हाट इज योर रियल ड्यूटी। स्पिरिचुअलिटी में आप अभी तक नहीं थे, रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपने अंदर होने लगा है। आपका जो कोई भी ट्रॉमा था, जो आपका कोई परेशानी थी, उससे कैसे हील होना है, उसका रास्ता आपको मिल चुका है। वो एहसास कब होगा, बस उसका वेट कीजिए। और राहु देव वही आपको एहसास कराने वाले हैं, यानी कि बीते वक्त में जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा, और जो साधना आपने की है, जो पेशेंस आपने रखे हैं, उसका गुड रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है, जो लोग इस समय मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज क्लिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल हो गए हैं। यानी कि आपकी मैरिज होना, जो सिंगल्स हैं उनकी मैरिज होती हुई नजर आएगी, जो मैरिड कपल हैं उनके घर में जो क्योटिक सिचुएशन बनी हुई थी, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें हील्ड होती हुई नजर आ रही हैं। वो जो गैप था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब कम होता हुआ नजर आएगा। इट टेक्स टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद को इवॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है ना, जो राहु ने अभी तक ऑब्सेसिव बना हुआ था, मैनिपुलेट करा रहा था, आपको अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड बना रहा था, आप जो घर वालों के लिए एफर्ट डाल रहे थे, मैं दोबारा बता रहा हूं, जो आप घर वालों के लिए एफर्ट डाल रहे थे, जो आप अपने लोगों के लिए एफर्ट डाल रहे थे, उसमें आप क्रेडिट ढूंढ रहे थे, उसमें आप अवेयरनेस ढूंढना चाह रहे थे, आप इसमें यह चाह रहे थे कि सामने वाला आपको रिकॉग्नाइज करे, लेकिन आप उसको भी लेट गो करते हुए अब आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। देखिए कितनी पॉजिटिव बात है ना, कि अब आपके अंदर जो वो मैच्योरिटी आने वाली है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूं आपके लिए। अब आप सिंगल हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, और आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्पस क्या था कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे घर वाले उस चीज को रिकॉग्नाइज करें। घर वाले ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेंगे जिस दिन आप सच में मेहनत करेंगे, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड आप हो जाएंगे। रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। घर वालों को ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर जस्ट गिविंग योर 100%। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी आया तो कहीं ना कहीं उस एफर्ट्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करने वाला है। इसको आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप मैरिड हैं और आपको अपने सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जो इन लॉज है उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको।
वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बन चुका है, आपके बीच में जो आइडियोलॉजी है वो मैच नहीं कर रही है, अंडरस्टैंडिंग बेकार हो चुकी है आपकी, तो कहीं ना कहीं वहां पे पीस आने वाला है। क्योंकि जो राहु आपको मैनिपुलेट कर रहा था वही आपके लिए डॉक्टर बनने वाला है, वही हीलर बनने वाला है। और राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना, मृत संजीवनी बनना शतभिषा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं अब एक सर्कल आपके लाइफ में आने वाला है, एक लूप को तोड़कर सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, तो अब सबकॉन्शियस माइंड में चीजें ट्रिगर करेंगे और आपके एफर्ट्स उसी तरह शेप होते चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले हमारे दिमाग में वो एक शेप बनती है, वो हमारे दिमाग में क्लिक होती है चीजें कि मुझे ये बोलना है, तो वो दिमाग में आया तो मैंने आपको बोला। उसी प्रकार से अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी। अब आप अपना ऑरा, अपना एफर्ट्स, अपनी स्किल्स, अपनी सारी ऊर्जा सही तरीके से यूज कर पाओगे। थर्ड हाउस एफर्ट्स का है। एफर्ट्स के द्वारा अगर आपको किसी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, आप किसी तरह के ट्रॉमा से निकल रहे थे या निकल रहे हैं, उससे इवॉल्व होने का समय आ चुका है। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड आपके पास ये 18 साल के बाद ये समय काल आया है। कोई चाइल्ड ट्रॉमा है, कोई मैरिज का ट्रॉमा है, कोई बच्चों को लेकर ट्रॉमा है, आप किसी भी एज, कोई बिजनेस जॉब को लेकर ट्रॉमा है, किसी चीज का भी ट्रॉमा है, उसका हील होने का समय आ गया है। फाइनली आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आओगे, उसके लिए एफर्ट डालते हुए नजर आओगे और कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व होने वाली है, वो पजल सॉल्व होने वाली है आपकी। आप जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो चीज जो आप बहुत टाइम से फिक्स करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं फिक्स होने वाली है, क्योंकि मरकरी का घर है और मरकरी के घर में राहु अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्मार्टनेस, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी एफिशिएंसी यूज करेगा और डेफिनेटली उसमें से बेहतर आउटपुट निकालता हुआ नजर आएगा। तो ये एक हीलिंग ट्रांजिट होने वाला है आप लोगों के लिए। प्लस आपको कैसे कम्युनिकेट करनी, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो टेक में काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए बूम का समय है। जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जो फाइनेंसेस में काम करते हैं, जो लोगों के पैसों से कमीशन कमाते हैं, कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का जो काम करते हैं, उनके लिए एक अमेजिंग समय दिखाई दे रहा है। उनके सेल्स करने का तरीका, प्रोजेक्ट पूरा करने का तरीका एक बहुत डिफरेंट लेवल पे होने वाला है। अब सिचुएशन चेंज होने वाली है। जो एचआर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ना, उनका लाइफ में फ्लरिश करने का समय आ गया है। एक्चुअली उनकी मेहनत का उनको रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। जो लोगों के लाइफ में सिबलिंग्स के साथ एक गैप आ गया था, सिबलिंग्स के साथ उनका कोई डिस्प्यूट हो गया था, वो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन की वजह से, मदर की वजह से, घर में किसी इवेंट की वजह से आप दोनों का दोबारा जेल करना, दोनों का एक दूसरे के करीब आना, वो चीजें दिखाई दे रही है। शॉर्ट जर्नी होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट जर्नी अब वो रिसर्च के लिए भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से भी हो सकती है। नया कोई जॉब लगा है, अब आपको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। नया कोई जॉब लगा है, अब आपको घर का भी काम करना है, अब ऑफिस का भी काम करना है, वो कहीं ना कहीं अब उसकी तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। अपनी स्किल को ब्रशअप करने का समय आ गया है। खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, जो जिस चीज को भूल गए थे, अपने अतीत को, अपने आप को जो भूल गया था, अब उसको याद आएगा कि मैं क्या हुआ करता था या मैं क्या हुआ करती थी। अब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे आते हुए नजर आओगे। 5 दिसंबर के बाद चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। एंड आई विश कि आपने जो शतभिषा नक्षत्र में राहु का जो परिवर्तन हुआ है उसके एक ब्रीफ वीडियो जो बनाई है उसको आपने जरूर देखा होगा। मैंने उसमें एक बात बोली थी कि 28 नवंबर के बाद जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र से निकलकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएगा, राहु की डिग्री को क्रॉस करके शनि की तरफ बढ़ रहा होगा, शनि 0 डिग्री पे बैठे होंगे, पाइसेस साइन की बाउंड्री पे, एक्वेरियस और पाइसेस साइन की बाउंड्री पे। वो समय का एक तरफ राहु, एक तरफ शनि, बीच में चंद्रमा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। वो प्रेशर दे सकता है, कोई इसी तरह का रियलिटी चेक दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु और 2 मैलेफिक के बीच में फंस जाएगा। तो किस तरह का रियलिटी चेक होना, कुछ ऐसा अपने आप से कुछ ऐसा एक्शन हो जाना जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आप झेल नहीं पाए, आपसे कुछ गलतियां हो जाना, कुछ ऐसा कम्युनिकेट हो जाना, या फिर ऑल ऑफ सडन आपको किसी तरह की रियलिटी पता चलना। कुछ सडननेस आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, आपके सब्जेक्टिव चार्ट में दिखाई दे रही है, जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। अब क्या करेगी, कैसे करेगी, इसको हम वीकली वीडियोस में टच करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अगर आप अभी तक वीकली वीडियो से रूबरू नहीं है, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वैदिक वन लाइव जीपीएस को, तो इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, बात करने का तरीका आता है, आपको समझ में आता, शायद मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको पता लगता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इंटेंसिटी, मेरी नीयत का पता चलता है, आपको अवेयरनेस जो देने की कोशिश करता हूं उसके बारे में पता चलता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हाइप करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। चलिए, तो यहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, प्लस स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। अब आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो मुझे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, साधन करना, साधना करना, वो भी छुप के करना।
और अब आप स्ट्रगल करोगे, अपने लेवल पे करोगे, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ को अपने आप तक सीमित करने वाले हो। पहले आप लोगों के एक्शन से, लोगों के रिवर्ट करने के तरीके से, लोगों के रिएक्ट करने के तरीके से आप हर्ट होते थे, आपके सेंटिमेंट हर्ट होते थे, उसकी वजह से आपका बॉडी बिहेवियर, आपका ट्रिगर पॉइंट होता था। अब कहीं ना कहीं वो लेट गो कर देंगे आप। अब किसी के किसी भी तरह से कुछ भी एक्शन करने से आप इतनी बड़ी शील्ड बना लेंगे अपने पास, अब आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक सर्कल को दिखाता है, वो सर्कल 100 फिजिशियंस को दिखाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, और एक डॉक्टर के रूप में आप अपने आसपास एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा रखेंगे। और डिवाइन टाइम है, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, फिर 5 दिसंबर के बाद 7th हाउस में आ जाएंगे, राहु को एस्पेक्ट करेंगे, तो वो एक स्पिरिचुअल जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको सेविंग गार्ड कर बनने वाली है आपके लिए। तो आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, और एक सर्कल आपको बहुत लोगों से कट ऑफ भी कराएगा। टॉक्सिसिटी से, आपका जो टाइम खराब होता था उस चीज से आप अवेयर हो जाएंगे कि मेरे को कहां टाइम स्पेंड करना है। आप किसी को लेके बहुत ऑब्सेसिव थे, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, वो आपका एक्सेस कर रहा था, बात रिश्ते तक पहुंच गई थी, बात फ्यूचरिस्टिक तक हो गई थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको पता चलेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो फीलिंग का इन्वेस्ट करना, नॉलेज का इन्वेस्ट करना, अपनी इमोशंस का इन्वेस्ट करना, हाँ हर्ट हो सकते हो, लेकिन ये रियलिटी चेक आपके लिए एक रिवाइव का टाइम होगा। लग्नेश का 8th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। लाइफ और डेथ का है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का है 8th हाउस, तो ट्रांसफॉर्मेशन सडन है, और सडन इसका जो मालिक है वो राहु है, राहु 3rd हाउस में बैठा है। एफर्ट्स के द्वारा आप सडननेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा मैं आपके ऊपर यकीन करता हूं, क्योंकि आपका जो भाग्य का साइन है ना वो 1st हाउस में बैठा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास है, आप पैदा हुए हो डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके, तो इसमें कोई दो राय मुझे नहीं दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। 100 हीलर्स आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं। टाइम टू हील, टाइम टू रिवाइव, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने वाला समय काल दिखाई दे रहा है। प्लस आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप मासिस के साथ एक ग्रुप के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। आप आईटी कंपनी में, टेक इंडस्ट्री में कुछ अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, एआई में आप किसी तरह की स्किल ब्रशअप करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। आपको सीखोगे और अपनी लाइफ में आगे इवॉल्व करोगे, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 9th हाउस को। 9th हाउस में स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, 9th हाउस में हायर एजुकेशन भी आएगी, 9th हाउस में कहीं बाहर जाके, क्योंकि राहु फॉरेन लैंड को दिखाता है, तो बहुत टाइम से आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, एफर्ट नहीं आ पा रहा था, आपके पास वो रिसोर्स नहीं मिल पा रहा था, रिसोर्स था भी तो आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे, वो मैनेज भी करोगे, नई चीजें भी आपके पास आएंगी, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, हायर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ोगे, फॉरेन लैंड भी जा सकते हो आप, आपको मौका मिल सकता है। देयर इज अ चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव टू चेंज योर प्लेस, ठीक है, प्लेस चेंज करने का समय मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अपनी स्किल को ब्रशअप करने के लिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में जाना पड़ सकता है, किसी को गुरु बनाना पड़ सकता है, और गुरु बनाना हो सकता है वो किसी लर्निंग के लिए हो सकता है वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, किसी ना किसी को गुरु बनाओगे। पिछले 1-1.5 साल में आपकी लाइफ में कोई ना कोई आया होगा जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस से ट्रांसफर कर रहे थे आपके 7th हाउस में, तो 7th हाउस में औधा गुरुदेव बृहस्पति का आना, यानी कि किसी को गुरु बनाना, अपने धर्म में ज्यादा इन्वॉल्व होना, धार्मिक कार्य करना और प्रे करना कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो वो पॉजिटिविटी बनी रहे, वो पेशेंस चेक हो रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिविटी फाइनली आती हुई नजर आ रही है। फादर लाइक फिगर के साथ थोड़े से डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका पेशेंस, आपका कामनेस और आपका विजडम बहुत काम करने वाला है आपके लिए। तो अपनी इंटेलिजेंस को हिट मत होने दीजिएगा प्लीज। उनका हिट हो सकता है जिनका लग्नेश यानी कि जुपिटर एफ्लिक्टेड है और राहु की दशा चल रही है, उनका दिमाग बहुत अलग तरीके से चलने वाला है। तो प्लीज अगर ऐसा है तो प्लीज, आपको पता है आपकी राहु की दशा चल रही है, एफ्लिक्शन में है, या फिर चंद्रमा आपके एफ्लिक्शन में है राहु से, शनि से या केतु से, तो आपका सोचने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डायमेंशन में जा सकता है। तो प्लीज उसके लिए आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, या फिर आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, कंसल्टेशन जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिएगा। राहु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस एफर्ट कहां जाएंगे, 7th हाउस में जाएगा। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, हमारी मैरिज का है। तो मैरिज में हीलिंग लाने के लिए, मैरिज को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों की वजह से या अपने आपको पार्टनर का जो इमोशंस है, पार्टनर का जो बिहेवियर है, उसमें आप इतना इवॉल्व हो चुके हैं, अपने आप को इतना इवॉल्व, आपको समझ में आ गया ये बंदा कैसा है मेरे साथ, हमारी पार्टनरशिप कैसी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी, और चीजों को कहां पर बेहतर किया जा सकता है। कुछ सैक्रिफाइस आप करेंगे, कुछ आप डिमांड करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल आकर चीजें बैलेंस होकर आप कहीं ना कहीं इवॉल्व करते हुए नजर आओगे। जो लोगों की लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, शायद यू टर्न आ जाए, शायद उनकी लाइफ में यू टर्न आ जाए, रोमांटिसिज्म फिर दोबारा ट्रिगर करे, वो लव दोबारा से रिकंडिल कर सकता है।
आप कोर्ट तक चले गए थे, वहां पर आप चीजों को वाइंड अप करके दोबारा से एक दूसरे को समय दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, ये चीजें भी नजर आ रही हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में आपके साथ कोई धोखा हुआ था तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें कंसीडर करेंगे। अब आप यहां पर अपने लेवल पर कंसीडर करेंगे कि मेरे लिए इंसान इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, एथिक्स मोरालिटी इंपॉर्टेंट है, धोखा तो मतलब बाय बाय टाटा। तो वाली चीजें आप करना चाहते हैं या फिर एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं, अब इससे डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, ठीक है। ऐसे ही मैं मैरिज में बोलूंगा, अगर मैरिज में किसी ने आपके साथ धोखा किया है, अगर आपका स्पाउस या आपका पार्टनर किसी तरह के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में है और उसका कोई सीक्रेट आपको पता चला है और आप अपनी प्योरिटी के साथ चल रहे हो, तो ये आपका पर्सनल है और कहीं ना कहीं आपका दशा महादशा की क्या अलाइनमेंट बनी हुई है, चीजें ब्रेक होंगी नहीं होंगी, आप मौका दोगे नहीं दोगे, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब हर कोई तो प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाके वो नहीं मांग सकता, गाइडलाइंस नहीं मांग सकता, क्वेश्चन का सवाल का जवाब नहीं मांग सकता। तो आपको ज्योतिष का हेल्प लेना है तो प्लीज दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके लिए क्या बेहतर है, और आपको कंपैटिबिलिटी एक बार जरूर चेक करानी चाहिए कि फ्यूचर के लिए क्या कंपैटिबिलिटी हो सकती है। इसमें देखिए मैंने दूसरी बार बोल दिया है, लेकिन ये मैं बोलता नहीं हूं अमूमन, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि डजन वो जो थोड़ी सी अमाउंट मैटर नहीं करती आपके लिए, वो रिलेशनशिप मैटर करता है, ठीक है। और आप इस समय आपका विजडम, आपका जो ऑरा है ना, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो आप कहीं ना कहीं चीजों को टैकल कर जाओगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि एक कम्युनिकेटिव साइन में जब 5 दिसंबर को जुपिटर चले जाएंगे रेट्रोग्रेड होगे, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत बदल जाएगा। आप कम्युनिकेशन सीख करोगे, यू विल बी लाइक अ सीकर, यू जस्ट वांट टू नो योर आंसर कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, राइट। प्लस राहु का जो 9th हाउस में पढ़ रहा है वो आप पढ़ रहा है 11th हाउस में। देखिए 11th हाउस हमारे डिजायर्स का है, तो डिजायर्स ऑडिट करेंगे आप। जो डिजायर का मालिक आपको अनकंट्रोलेबल डिजायर देता था, जो आपको क्रेविंग देता था, वही आपको स्टॉप करेगा। यानी कि राहु ही आपको अब आपके लिए हीलर का काम करेगा। जो आपको बर्बाद करना चाहता था वही अब आपको आबाद करना चाहता है। यानी कि जिस दोस्त के ऑब्सेशन में आप पड़ गए थे वही आपको अब वहीं से आप बचते हुए नजर आओगे। राहु अब आपको यहाँ पर डिसिप्लिन देगा, आपको कहीं ना कहीं चीजों को रोड ब्लॉक्स लगाएगा आपके लिए। जो आपके लिए रियल है, जो आपके लिए सही है, वही आपके साथ जुड़ेगा। नहीं तो नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे, रेड फ्लैग आपकी लाइफ से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आपका नुकसान हुआ था रिसेंटली, क्योंकि धन भाव है, लाभ भाव है, तो जो नुकसान हुआ था उसमें कहीं ना कहीं रिवाइव करेंगे अब चीजों को, अपने नुकसान को, लॉसेस को अब प्रॉफिट में बदलने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव लोगों से दूर होंगे, अपने सोशल नेटवर्क सर्कल को कम करोगे और एक लूप में चले, एक सर्कल में चले जाओगे जहां पर आप अपने एनर्जीज को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश करोगे। क्योंकि टॉक्सिसिटी को दूर करने का, अपने आप को डिटॉक्स करने का समय आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति सिर्फ भाग्य नहीं बढ़ाते, गुरुदेव बृहस्पति लाइफ हमारे जीव कारक है, ऑक्सीजन के कारक है, और 7th हाउस में आ जाएंगे, वो भी एस्पेक्ट करेंगे 11th हाउस को। तो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो कार्बन बाहर निकलता है। तो गुरुदेव बृहस्पति प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारी लाइफ को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है, हमको दोबारा रिवाइव करने में भी हेल्प करता है। और जब राहु अपने नक्षत्र में है और लग्नेश भी पुनर्वासु नक्षत्र में है, इससे बेस्ट टाइम आपकी हीलिंग के लिए नहीं हो सकता। और इसके बाद राहु जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में जून के बाद। धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए 5th हाउस का मालिक बनते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र आपके लिए 5th हाउस के मालिक बनते हैं, पूर्व पुण्य, इंटेलिजेंस के कारक बनते हैं मंगल देव। तो मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करने का मौका देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि विमान उड़ने वाला है, पॉजिटिव जगह आपको लेके जाने वाला है, कुछ प्रेशर लेके आएगा, लेकिन जो होगा अंत में वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। अंत भला तो सब भला। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।